हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश पोइट्री क्लास चल रही थी और जिसमें हम आपको एक पोइम कंप्लीट करा चुके हैं और आपकी दूसरी पोइम चल रही है ट्रू ब्यूटी। कौन सी? ट्रू ब्यूटी, जिसके आपके पोइट है थॉमस कैरी। तो आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो पोएम है वो भी पढ़ाई जाए तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि आपको दिक्कत होगी कि जैसे कि पोएम जो पैसेज आता है, पोएम का स्टैंजा जो आता है उसको कैसे पहचाना जाए। तो इस बात को हम फील करते हैं, बट प्रॉब्लम ये थी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन अब हमने सोचा कि कोई बात नहीं, वीडियो ज़्यादा बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। तो अब हम जो भी पोएम है उसको इस तरह से पैसेज के माध्यम से हम उसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपको पूरी पोएम को समझाएंगे अच्छी तरह से, और हम ये भी बताएंगे कि आप पोएम को किस तरह से पहचान सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुख्य तरीका है वो पोएम को पहचानने का है। इस बात को हम पहले बता चुके हैं, लेकिन हम जिस तरह से एक्सप्रेशन बताते थे कि शुरू का वर्ड लिख दिया और अंत का वर्ड लिख दिया, तो उस तरह से भी आप पहचान सकते हो। लेकिन अगर पोएम की जो स्टैंजा है सामने हो, उसको हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये किस पोएम का है और इसके पोइट कौन हैं। तो इसके लिए हमने अब जो भी पोएम है उसके जितने भी स्टैंजा हैं पोएम के, प्रत्येक स्टैंजा को हम समझाएंगे और प्रत्येक स्टैंजा की हम आपको पहचान बताएंगे कि किस तरह से आप पहचान सकते हो कि ये हमारा ट्रू ब्यूटी का है या करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का है या ऑरेंज ब्लाइंडनेस का है। तो किस तरह से आप उसको पहचान सकते हो। तो हम आपको उस पैसेज को, जो भी स्टैंजा है उसको अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, विद हिंदी समझाएंगे, और उसको उसके समझाने के बाद फिर हम बताएंगे कि आपने समझ में आ गया होगा। फिर भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें जो पोइट्री होती है इसमें जो वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड कुछ होता है और मीन कुछ होता है, इसीलिए स्टूडेंट को दिक्कत होती है उसका मीन करने में, अर्थ करने में। तो इसलिए हमने इस बात को देखते हुए अब हम आपको पैसेज जो पूरा स्टैंजा उसको लिखेंगे और उसकी हम आपको हिंदी बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपकी समझ में आ सके। और उसके बाद उसकी जो पहचान बताएंगे कि जिस तरीके से आप उसको पहचान सकते हो कि ये हमारा इस पोएम का है, ये इस पोएम का है, ये इस पोएम का है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने काफ़ी देर इस बात पर डिस्कस किया। फिर हमने ये नया तरीका निकाला है कि हम वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी उसके स्टैंजा होंगे, जितनी भी पोएम होगी, पूरी पोएम को समझाएंगे। चाहे भले उसके लिए हमें 2 या 3 वीडियो या उससे ज़्यादा वीडियो बनाने पड़े, फिर भी हम आपको पूरा समझाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको पूरी तरह समझ में आना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम को देखते हुए, समय को देखते हुए हमने इस बात को इग्नोर कर दिया था कि समय बहुत कम है, इस चीज़ को हम बाद में करा देंगे। पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करा देते हैं, बाद में फिर उसकी हम पोएम और जो आपकी दूसरी बुक है प्रोज, उसको हम समझा देंगे। लेकिन आपकी डिमांड थी कि इस चीज़ को पहले समझाया जाए, इसीलिए हम आपको पहले पोएम के बारे में बताएंगे, पोएम के जितने भी स्टैंज हैं उन सबको समझाएंगे, और उसके बाद फिर उसके जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अबाउट द ऑथर है, सेंट्रल आइडिया है, एक्सप्लेनेशन है, वो सब उसके बाद में कराया जाया करेगा। पहले आपको पूरी पोएम विद हिंदी और विद पहचान के साथ आपको समझाया जाया करेगी वीडियो के माध्यम से। तो आज हम दूसरी पोएम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहली जो पोएम थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके बाद हम उस पोएम को भी आपको समझा देंगे। जो पोएम पहली वाली फर्स्ट जो करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ निकल चुकी है उसको भी हम आपको समझा देंगे। उसकी भी जितनी वीडियो बनेगी 2 या 3 वीडियो के माध्यम से हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। और अब जो आपका क्रम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले आपकी पोएम समझा जाएगी और पोएम समझाने के बाद फिर आपका अबाउट द पोइट और फिर सेंट्रल आइडिया और फिर जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन होते हैं वो भी आपको समझाए जाएंगे। अच्छा, आपका एक और कमेंट था कि जो आपके सेंट्रल आइडिया होते हैं वो बहुत छोटे हैं। देखो, सेंट्रल आइडिया में वही बातें लिखी जाती हैं जो उस पोएम में बताई गई हों। ऐसा नहीं है कि हम उसमें 10-20 सेंटेंस अपनी तरफ से और रख देंगे तो हमारा सेंट्रल आइडिया बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है कि हमको ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल आइडिया में क्या होता है कि जो मुख्य बिंदु हैं पोएम के, सेंट्रल
केंद्र जो होता है, जो मुख्य बिंदु हैं उनको आपको बताना है, जो भी मुख्य बिंदु हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा है या बड़ा है। अगर आपकी डिमांड बड़ा याद करने की है तो हम आपको बड़े बड़े सेंटर दिखाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक, जो आपके लिए जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब हमारा इस तरह से पोर्शन शुरू होगा, ताकि हम अच्छी तरह से पोएम को पहचान सकें। तो चलते हैं। क्लास 12th इंग्लिश, पोएम नंबर 2, द ट्रू ब्यूटी। पोएट हैं इसके थॉमस कैरी। तो हमको दो बातें तो बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है आपको, पोएम का नाम और पोएट का नाम। और अब तीसरी बात आती है कि पैसेज को पहचानने की बात। तो जब तक हम पैसेज को पहचानेंगे नहीं तो हम कैसे इसको करेंगे। तो आपकी इस चीज़ को देखते हुए हमने ये नया सिस्टम शुरू किया है ताकि आपकी समझ में आ सके। तो जितने भी पैसेज होंगे हम इसी तरह से जो स्टैंजा होते हैं उनको स्टैंजा वाइज आपको समझाएंगे, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पे पहला स्टैंजा और फिर ये दूसरा स्टैंजा। इस पोएम में केवल 2 ही स्टैंजा हैं। तो इस पोएम को तो आप बहुत ही अच्छी तरह से पहचान सकते हो, क्योंकि उसमें जो वर्ड दिए हैं वो कुछ अच्छे वर्ड दिए हैं, आई मीन जिनको आप जानते भी हो और अच्छी तरह से पहचान सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, वर्ड मीनिंग, क्योंकि हिंदी करने के लिए वर्ड मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे कह दूं कि आप बुक से वर्ड मीनिंग याद कर लेना और फिर उसकी हिंदी करके देख लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा समस्या होगी। इसीलिए जो स्टैंजा है उसके जितने भी हार्ड कठिन मीनिंग हैं उनको हमने इनके सामने इंडिकेट कर दिया है, ताकि आप जब इसको पैसेज को पढ़ो, हम तो यहाँ पर बता देंगे, एक बार में आपको बता देंगे, है ना। अब आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा हमारे वर्डों के मीन सुनने के लिए, कि सर ने किस वर्ड का क्या मीन बताया था, पता नहीं किसका क्या बताया था। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। अब आपको हमारी वीडियो को बार बार नहीं देखना पड़ेगा या लिखना नहीं पड़ेगा आपको, कि वीडियो को देखा फिर हार्ड वर्क हमारे उससे सुने फिर उनको लिखा। अब आपको क्या होगा, आपके जो कठिन मीनिंग होंगे, जो हार्ड मीनिंग होंगे, वो आपको सामने मिलेंगे। तो जिससे कि आपको इसकी जो हिंदी करने में दिक्कत होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पोएम। ही माने वह, दैट मिस जो। अब जो यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए आया है, ही मिस वह, डैट मिस जो, मतलब कि वह व्यक्ति जो लव्स मिस प्रेम करता है, लव्स मिस प्रेम करता है, ए रोजी चीक्स, किससे, गुलाबी गालों से। रोज मिस गुलाब होता है और रोजी मिस गुलाबी हो गया। और यू नो चीक्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी यूरो आप जानते होंगे, चीक्स मिस गाल होता है। तो जो व्यक्ति गुलाबी गालों से प्रेम करता है, पहली लाइन, और मिस या, और मिस क्या होता है, या। एक कोरल लिप्स, कोरल मिस होता है मूंगा, क्या होता है, मूंगा। तो मूंगे जैसे, लिप मिस यू नो जानते होंगे, होठ। तो वह मूंगे जैसे होठों की, एडमायर्स मिस होती है प्रशंसा करना, क्या होता है, एडमायर मिस प्रशंसा करना। तो वह मूंगे जैसे होठों की क्या करता है, प्रशंसा करता है। और मिस फिर वही या। तो फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और जो सितारे जैसी आंखें हैं, क्या हैं, सितारे जैसी आंखें हैं, डज सीख, उनमें खोजता है। अब सीख मिस क्या होता है, खोजना होता है। अब क्या खोजता है, देखो मैंने ये सब लिख दिया। कोरल मिस मूंगे जैसे यानी कि सुर्ख लाल, और एडमा मिस प्रशंसा करना, सीख मिस खोजना या तलाश करना, फ्यूल मिस होता है ईंधन, लेकिन फ्यूल यहाँ आएगा आपका शारीरिक सौंदर्य के लिए, है ना। और फायर्स मिस होता है तीव्र इच्छा, डिके मिस बर्बाद होना या नष्ट होना, और फ्लेम मिस तीव्र भावनाएं। तो जो भी वर्ड आएंगे वो अब आप इनसे बहुत ही आपको सुविधा मिल सकती है, ठीक है ना। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डज सीक, और उसमें क्या ढूंढता है, वो शरण ढूंढता है, किसमें, स्टार लाइक आइज, आँखों में। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल मिस शारीरिक सौंदर्य, मेंटेन मिस बनाए रखने के लिए, हिज
हिज फायर, तीव्र इच्छाएं जो होती हैं, क्या होती है हमारी तीव्र इच्छाएं। तो अपन शारीरिक सौंदर्य में अपनी तीव्र इच्छाओं को बनाए रखने के लिए, शारीरिक सौंदर्य में अपनी तीव्र इच्छाओं को बनाए रखने के लिए क्या करता है वो, जो उसकी इच्छा होती है किसी व्यक्ति की, क्योंकि ये चीज़ें हर व्यक्ति को अच्छी लगती हैं, मुझे भी आपको भी। रोजी चीक सबको पसंद आते हैं, लिप्स कोरल लिप्स अच्छे होठ होंगे, सबको अच्छे लगेंगे। ऐसे नहीं है कि मुझे लगते हैं तो मैंने लगे, हाँ होता है कोई किसी को नहीं लगते हैं। और देखो स्टार लाएगा, सितारे जैसी आँखें हो तो आप उनकी कितनी एडमायर करते हो, कितनी प्रशंसा करते हो, आप कितनी मस्त आँखें हैं। तो इसी तरह से इनसे क्या होता है, इनसे एक वोमेन का निर्माण होता है, किसका, वोमेन का। और उसके प्रति हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हम उनसे इस सौंदर्य से, इस फ्यूल से, इस ईंधन से हम अपनी इच्छाओं को शांत करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हमारी जो तीव्र इच्छाएं होती हैं, हिज फायर्स में तीव्र इच्छाएं होती हैं, हम क्या करते हैं, हम इसके माध्यम से उसे इस ईंधन, फ्यूल में ईंधन होता है, तो इस ईंधन मतलब कि सारे सौंदर्य को ईंधन कहा है उसने, तो इस ईंधन के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को शांत करते हैं। एज, जैसे जैसे, एज मीन्स क्या होता है, जैसे जैसे। ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है। मेक्स दीज डिके, और ये सौंदर्य जो होता है, कौन सा वाला सौंदर्य, रोजी चीक्स है ना, और कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज, ये जो सौंदर्य है ना आपका, जिनसे एक वोमेन बनती है और वो बहुत ज़्यादा हम उसकी प्रशंसा करते हैं। जब कोई सुंदर महिला दिखाई दे, सुंदर लड़की दिखाई दे, कहते हैं अरे भाई बहुत सुंदर है, तो हम उसकी प्रशंसा किससे करते हैं, किसके कारण करते हैं, इन्हीं के कारण तो करते हैं, इन चीज़ों के कारण। और कोई चीज़ तो तुमको दिखाई देती नहीं है, यही दिखाई देते हैं, और तुम्हारी इच्छाएं बन जाती हैं और तुम कहते हो कि अपनी इच्छाओं को हम उससे पूरा करेंगे। लेकिन क्या होता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मेक्स दीज डिके, ये क्या होता है, ये नष्ट होती जाती हैं, ये बर्बाद होती जाती हैं। मतलब कि इनका आकर्षण जो होता है, इनसे जो हमारा लगाव होता है, वो धीमे धीमे क्या होता जाता है, वो कम होता जाता है, और एक दिन क्या होता है कि वो पूरी तरह से नष्ट ही हो जाता है। सो इसीलिए हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स जो होती है तीव्र भावनाएं, क्या होती है, तीव्र भावनाएं। इसीलिए उसकी जो तीव्र भावनाएं हैं, मतलब जो हमारी मान लीजिए या आपकी मान लीजिए, जो तीव्र भावनाएं हैं किसके प्रति, इन चीज़ों के प्रति जो हमारी तीव्र भावनाएं थी, मस्ट वेस्ट अवे, और वो क्या हो जाती हैं, वो बर्बाद हो जाती हैं। कब बर्बाद होती हैं, जब इनका आकर्षण कम हो जाता है। किसका आकर्षण, रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज, जब इनका आकर्षण कम हो जाता है तो क्या होता है कि जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो शांत होती जाती हैं। जो फ्लेम्स होती हैं, जो तीव्र भावनाएं होती हैं, वो शांत होती जाती हैं। ठीक है, तो अब वैसे जो स्टेंजा था हम लोग को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब आप इसको कंप्लीट कैसे करोगे कि पहले आप इन वर्ड मीनों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ोगे और इनको लर्न कर लोगे। इसके बाद फिर आप इस स्टेंजा को पढ़ोगे। तो हमने आपको स्टेंजा आपको पूरा पढ़ा दिया। अब बात आती है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये स्टेंजा जो है ट्रू ब्यूटी का है ना। तो हमने आपको भी इसकी हिंदी बताई, तो हिंदी करके आप पहचान सकते हो, अरे ये तो ट्रू ब्यूटी का है। लेकिन फिर भी कुछ वर्ड होते हैं जिनके माध्यम से भी आप पहचान सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है कि हम हर स्टेंजा को बहुत ही अच्छी तरह से बार बार पढ़ें और फिर इसको समझें। अगर पूरा समय हम इसे पढ़ने में और समझने में वेस्ट कर देंगे तो कब लिखेंगे। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसेज को, जो स्टेंजा है उसको पहचानना है। तो आप पहले उसको बिना हिंदी के पहले उन वर्डों को देखिए जिनसे आप पहचान सकते हो। तो देखो पहली लाइन में आपको रोजी चीक्स वर्ड मिल गया।
अब चाहो तो आप यहीं से कह सकते हो ये तो आपका ट्रू ब्यूटी का है, क्योंकि इसमें रोजी चीक्स गुलाबी गाल आ गया। चलो एक और लाइन देख लेते हैं, कोरल लिप्स आ गया। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये हमारा ट्रू ब्यूटी का ही है। और देखते हैं, देखो स्टार लाइक आइज, अब तो बिल्कुल डेफिनेट निश्चित हो चुका है कि ये हमारा ट्रू ब्यूटी का है और इसके जो पोएट है वो थॉमस कैरी हैं। बस इतना छोड़ दीजिए, आगे कुछ नहीं देखना है और डाल लीजिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन, आपको पूरा अच्छी तरह से लिख दीजिए। तो ये पहला स्टैंजा आपके समझ में आ चुका होगा। अब आप इसको कहीं भी देखोगे, आपकी आंखें जैसे ही पड़ेगी आप फ़ौरन को कह दोगे कि ये तो ट्रू ब्यूटी का है, क्योंकि हमने इसको आपको इसकी दोनों पहचान बता चुके हैं कि आप वर्डों से पहचान सकते हो और इसकी हिंदी करके पहचान सकते हो, जो हमने आपको अभी बताई। देखो इसकी हिंदी करना थोड़ा हार्ड होता है, आपसे हिंदी करना कम आएगा, क्योंकि इसका जो तरीका होता है वो सेंस पे चलता है, जो अभी आपके अंदर पैदा नहीं हो पाया। कुछ बच्चों कुछ के हो गया होगा, क्योंकि कुछ वर्ड होता है और कुछ मीन होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा, देखो फ्यूल मिस क्या होता है, ईंधन होता है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्यूल मिस ईंधन होता है, लेकिन यहाँ फ्यूल किसके लिए आया है, शारीरिक सौंदर्य के लिए आया है। अब बताओ तो क्या मीनिंग है और क्या अर्थ है उसका। तो इस तरह से थोड़ी दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, आप इन शब्दों से पहचान लोगे और आप उसको लिख दोगे। और ज़्यादा अच्छा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो हिंदी कर ही सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका दूसरा स्टैंजा। केवल इसमें 2 ही स्टैंजा हैं और कम स्टैंजा तो वैसे पहचान में आ जाते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तो थोड़ी समस्या होती है, लेकिन हम हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। आपको सिर्फ कोई कमी नज़र आती है या कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम बताएं कि सर हमको ये समस्या हो रही है, और हम उसका समाधान 100% आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दूसरे स्टैंजा की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वर्ड्स मीनिंग देखोगे, जैसे कि स्मूथ मिस क्या होता है, सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर। स्टीड फास्ट मिस क्या होता है, दृढ़ होता है। किंडल मिस क्या होता है, प्रज्वलित, फिर से जलना। और डेस्पाइस मिस क्या होता है, घृणा करना। हमने 4 वर्ड जो थे हमने आपको लिख दिए। अब चलते हैं इसकी तरफ, क्योंकि अब जो वर्ड इसमें आएंगे हम इनको बहुत ही अच्छी तरह से आप इनको समझ जाओगे। तो वट मिस होता है लेकिन, ए स्मूथ मिस होता है एक सुंदर, एंड स्ट्रीट फास्ट मिस होता है दृढ़। कैसा होता है, दृढ़। और माइंड मिस मस्तिष्क। लेकिन एक सुंदर या चिकना कह सकते हो या ताज़ा कह सकते हो, है ना। एक चिकना या सुंदर, एंड स्ट्रीट फाइट माइंड, और कैसा, दृढ़ या तेज या मजबूत दिमाग, जेंटल थॉट, सज्जन विचार, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएं। लेकिन सुंदर और तेज दिमाग, सज्जन विचार, एंड काम डिजायर, शांत इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव एंड कंबाइंड। ये चीज़ें क्या करती हैं, हार्ट विद इक्वल, यह हृदय और प्रेम को एक समान बनाती हैं या रखती हैं या बांधती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें, सुंदर और तेज माइंड, सुंदर और तेज दिमाग, सज्जन, जेंटल मिस सज्जन होता है, थॉट्स मिस विचार। तो सुंदर और तेज मस्तिष्क, सज्जन विचार, शांत इच्छाएं क्या करती हैं, हृदय और प्यार को एक समान मानती हैं या बनाती हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और जो फिर से उसको प्रज्वलित करती हैं, फिर से उसको पैदा करती हैं। नेवर डाइंग फायर्स, और ऐसा जो प्रेम होता है किस पर, जो सज्जन विचारों पर आधारित प्रेम होता है, काम डिजायर इच्छाओं पर, स्मूथ एंड फास्ट माइंड पर आधारित प्रेम जो होता है वो
नेवर डाइंग फायर्स, कभी भी इच्छाओं को मरने नहीं देता है। मतलब कि ऐसा जो प्यार होता है, कैसा, जो सज्जनता पर आधारित हो, शांत इच्छाएं हों और मन की शांति पर, या अच्छाई का जो प्रेम होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। और जो बॉडीली होता है वो समय अनुसार समाप्त होता है। तो भाव ये है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छी बात है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छी बात है तो वो समाप्त नहीं होगी, वो बिल्कुल भी कभी भी समाप्त नहीं होगी। जो ऐसा जो प्रेम होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। किस पर? जो मन की शुद्धता पर, आत्मा की शुद्धता पर जो आधारित प्रेम होता है वो बिल्कुल भी समाप्त नहीं होता है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ठीक। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर जो नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है। आई डेस्पाइस, आई मीन्स मैं, डेस्पाइस मीन्स घृणा करता हूँ। लवली चीक्स, किससे घृणा करता हूँ? जो प्यारे चीक्स गाल हैं, और कोरल और लिप्स होठों से, और आइज और आँखों से। तो लेखक का भाव है कि वह जो आत्मा रूपी प्यार है और बहुत ही सुंदर अच्छे विचारों का जो प्रेम है वो कभी भी समाप्त नहीं रहता है। वह हृदय और प्यार को एक समान मानता है, दोनों को एक समान रखता है। लेकिन जो प्रेम किस पर? लवली चीक्स एंड लिप्स और आइज पर आधारित होता है, मतलब कि गुलाबी गाल और होठों और आँखों पर जो प्रेम आधारित होता है वो समय अनुसार समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा दूसरी पोएम का दूसरी जो इसका पार्ट है, स्टेंजा, उसका मीनिंग। अब आती है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। वो तरीका तो पता ही है, जैसे कि आप उसकी हिंदी करके देखोगे तो इसको पहचान लोगे। लेकिन बात आती है कि अगर हिंदी करनी नहीं आ रही है आपसे तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वही करना है आपको, शब्दों को इंडिकेट करना है, शब्दों को चूज करना है। तो इसमें देखो शब्द हम चूज करते हैं आपका, तो कहीं मत जाइए आप। देखो चीक्स, लिप्स और आइज, ये 3 वर्ड आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। इनसे आप पहचान सकते हो। और अगर शुरू में देखना है तो ये स्मूथ और स्ट्रेटफॉरवर्ड माइंड, यहाँ तक पहली लाइन को। मेरा कहने का मतलब है कि पहली लाइन में कोई पहचान ढूंढो या फिर अंत की लाइन में ढूंढो, क्योंकि ये 2 लाइन आप अपने मन में बैठा लीजिए। आप 2 लाइनों को मन में बैठाइए सिर्फ। आप कहते हो कि हम तो बीच में कोई पहचान बनाएंगे, तो मैं ये आपसे मना नहीं करूँगा, आप बीच में बना सकते हो, लेकिन मेरी बात से सहमत रहोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। रीज़न कि जब भी आप कोई पहचान ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे? या तो पहले ढूंढोगे या लास्ट में ढूंढोगे। और आपने कहीं बीच में बना लिया कोई पहचान तो आपको पूरा पैसेज पर पूरा जो स्टेंजा पढ़ना पड़ेगा और तब उसमें आप उसकी पहचान को ढूंढ पाओगे, जिससे कि आपको बहुत समस्या होगी और हो सकता है कि आपको वो पहचान भी ना मिले। जैसे कि आपने यहाँ पर लव को इंडिकेट कर दिया है ना, अब आप ढूंढ रहे हो कि हमने एक शब्द की पहचान की थी, अब वो कौन सा शब्द है। लेकिन आपने अगर मन में बैठा लिया है कि हमारा शब्द कहाँ मिलेगा, हमको पहली लाइन में मिलेगा या फिर लास्ट की लाइन में मिलेगा, या पहली लाइन में या लास्ट की में, तो आप या तो उसे पहली में ढूंढोगे या फिर लास्ट की में ढूंढोगे, बीच की लाइनों को छोड़ दोगे। और अगर आपने ये निश्चित कर लिया है कि हमारा पहली में है तो और बेटर है और बढ़िया बात है। क्यों? कि आप सिर्फ पहली लाइन को ही देखोगे। तो जब पहली को देखोगे तो आप शब्द को बहुत ही अच्छी तरह से चूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको 2 लाइन दे रहा हूँ, फिर भी कितने 2 लाइन, आप 2 लाइन में अपनी पहचान बनाइए। पहली में देखो आपने स्मूथ देख लिया और माइंड देख लिया, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपने 2 शब्द देख लिए और लास्ट में देखने हैं आपने तो चीक्स देख लिया, लिप्स देख लिया और आइज देख ली। इनसे आप बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हो डेट, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी स्टेंजा होगा आप उसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। तो आपके कमेंट के बेस पे हमने इस बात को शुरू किया कि पोएम की जितने भी स्टेंजा हैं
हम उसको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी समझ में आसानी से आ सके। ठीक है, तो इसमें 2 ही आपके स्टैंजा थे और दोनों हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि ये वाला स्टैंजा हमारा ट्रू ब्यूटी का है और ये वाला स्टैंजा हमारा ट्रू ब्यूटी का है ना। तो इस तरह से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको पहचान सकते हो। अब इसी तरह से हम प्रत्येक पोएम की जितने भी स्टैंजा होंगे उनको वीडियो के माध्यम से आपको देंगे और आप उनको वीडियो के माध्यम से देखना और उनको समझना, जिससे कि आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और आप किसी भी स्टैंजा को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि ये हमारा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का है, ये ट्रू ब्यूटी का है, ये ऑनेस्ट ब्रांडनेस का है, ये सॉन्ग ऑफ द फ्री का है, एलिमेंट का है, जिसका भी है आप उसको बहुत आसानी से पहचान सकते हो। किस बेस पर? उसकी हिंदी के बेस पर और उसके शब्दों के बेस पर। इसीलिए हम आपको दोनों ही तरीके बताएंगे, हिंदी का तरीका बताएंगे और आपका जो शब्दों का तरीका है वो भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपका एक तरीका अगर ख़राब होता है तो आप दूसरे तरीके से उसको पहचान सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।